Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. column first में organic reaction given है, column second में major product. column first का column second के साथ में correct match कराना है, उसके regarding 4 option given है. इन चारों में से correct को identify करना है. तो सबसे पहले समझेंगे की concept होगा बच्चों chemical रिएक्शन ऑफ एल्काइन. यहां पर एल्काइन गिवन है बच्चों. एल्काइन का केमिकल रिएक्शन समझेंगे, किस तरीके से होगा ये समझेंगे. तो सबसे पहले यहां पर जो एल्काइन गिवन है बच्चों आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको BH3 और H2O2 के साथ ट्रीट किया जा रहा है. तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे सबसे पहले BH3 का इसमें यूज करेंगे. तो BH3 में कुछ इस तरीके से यहां पर होगा बच्चों बोरान. यहाँ पे बोरान के साथ में हाइड्रोजन हो जाएगा इस तरीके से. अब क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड CH हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से बोरान के साथ में हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है. और इसमें ये जो बॉन्ड डॉटेड लाइन वाले हैं यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होंगे. तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बोरान के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ वाला बॉन्ड ये नया बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नया बनेगा. तो इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से बनता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन BH2 यहाँ पे हो जाता है बच्चों. एक हाइड्रोजन यहाँ पर R तो एज इट इज रहेगा, देन एक हाइड्रोजन. अब इसको H2O2 के साथ अगेन ट्रीट करेंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव रहेगा. तो इस केस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एक OH ग्रुप आ जाता है डबल बॉन्ड C, यहाँ पर BH2 की जगह एक OH आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन R और यहाँ पे हाइड्रोजन. इसको कहते हैं बच्चों इनॉल फॉर्म. अब ये इनॉल फॉर्म में टाटोमेराइजेशन होता है. जब इनॉल फॉर्म में टाटोमेराइजेशन होगा तो टाटोमेराइजेशन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा. अब टाटोमेराइजेशन किस तरीके से हो जाएगा, इसके पास इनॉलिक हाइड्रोजन है तो इनॉलिक हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. तो कुछ इस तरीके से टाटोमेराइजेशन के बाद यहाँ पे हो जाएगा कार्बन के साथ में R है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा. तो एल्डिहाइड बनने का मतलब है ये है कि A का करेक्ट मैच किसके साथ में हो जाएगा, R के साथ में. अब सेकंड टाइम में फिर से एक एल्काइन है, तो एल्काइन को लेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड CH. इसको किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है बच्चों, HgSO4 के साथ में. तो HgSO4 यहाँ पे लेंगे, इसके बाद यहाँ पे वाटर है, फिर यहाँ पर H2SO4 भी है बच्चों यहाँ पे इस तरीके से. तो H2SO4 का भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर H2SO4 लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा H2SO4 और यहाँ पर हो जाएगा HgSO4. जब यहाँ पर ट्रीट करते हैं तो मार्कोनी काप के अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन होता है बच्चों. तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होता है उस वाले कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है. तो यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव. तो अब यहाँ से OH नेगेटिव आएगा तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि इस वाले पार्ट पे हाइड्रोजन का नंबर लेस है. अब यहाँ पर H है और यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा बच्चों. अब इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, टाटोमेराइजेशन हो जाएगा क्योंकि इसके पास इनॉलिक हाइड्रोजन है. इनॉलिक हाइड्रोजन होने के कारण टाटोमेराइजेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कीटोन कहते हैं बच्चों. तो इस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो जो हमारा B है, B का करेक्ट मैच हो जाएगा यहाँ पर किसके साथ में, B का करेक्ट मैच हो जाएगा S के साथ में, क्योंकि यहाँ पर कीटोन बन रहा है. अब C में फिर से यहाँ पर क्या है बच्चों, एक एल्कीन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH. जब इस एल्कीन को लिक्विड यहाँ पर लिथियम और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो इस केस में क्या होता है बच्चों, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है.
इस केस में क्या होता है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए इस केस में यहाँ पे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रांस एल्कीन बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे बच्चों, अगर यहीं पे इस तरीके से यहाँ पर इसको एक आर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आर है बच्चों, तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो इसको ट्रांस कहते हैं। तो जब लिथियम और लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम और लिक्विड अमोनिया का यूज करेंगे तो इस केस में क्या होता है बच्चों, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर बच्चों इसी एल्कीन पे हम लोग H2 और लिंडार कैटलिस्ट यूज करेंगे, अब H2 लिंडार कैटलिस्ट यूज करने का मतलब है यहाँ पे इस तरीके से H2 हो जाएगा, PDBaSO4 हो जाएगा, जिसे लिंडार कैटलिस्ट, साथ में क्यूनोलीन भी होता है। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, इस केस में हमारा सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी अब अगर हम इनका एक करेक्ट मैच का ऑर्डर बनाएं तो क्या बनेगा बच्चों, ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्यों हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पे शो हो रहा है, इस तरीके का ऑर्डर शो हो रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट में, ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।